ढलता हुआ सूरज और सिमेट्री की खामोशी, जहां हवा की हर सरसराहट में एक अजीब सा डर छुपा था। बारबरा और उसका भाई जॉनी हर साल की तरह अपने बाप की कब्र पर फूल चढ़ाने आए थे, जबकि बारबरा बस खामोशी से दुआ मांग रही थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार की शाम उनकी जिंदगी की आखिरी आम शाम होने वाली थी। कार का रेडियो अचानक अजीब सी स्टैटिक और कतीदा आवाजों के साथ बंद हो जाता है। तभी कब्रों के बीच एक पुराना झुका हुआ आदमी चलता हुआ नजर आता है। ही बारबरा उस आदमी के पास से गुजरती है, वो शख्स पीवाए हमला कर देता है। वो कोई आम इंसान नहीं था, उसकी आंखें फटी हुई थी। जॉनी न्यूज बचाने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच खौफनाक हथपाई होती है। बारबरा चीखती है, पर अंधेरे में एक जोरदार वो कार में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेती है, पर चाबी जॉनी के पास थी। वो पागलपन में स्टीयरिंग पकड़ती है। तभी वो भूतनुमा आदमी कार पा पठार मारता है और शीशा चकनाचूर हो जाता है। वो अपना साधा हुआ हाथ अंदर डालकर बारबरा को पकड़ने की कोशिश करता है। बारबरा इमरजेंसी ब्रेक रिलीज करती है और कार ढलन पर आगे की तरफ बहने लगती है। कार एक पत्थर से टकरा कर रुक जाती है और बारबरा नंगे पांव सिमेट्री की दीवार फाड़कर रास्ते के दूसरी तरफ एक पुराना गैस स्टेशन और एक सुनसान दुमंजिला घर दिखता है। बारबरा भागते हुए घर में घुस जाती है और दरवाजा अंदर से बारबरा किचन से एक छुरी उठती है और फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन लाइन बिजी आती है। तभी यूज बाहर से दो अलग अलग अजीब से लोगों की आवाज आती है। वो खिड़की से देखती है तो वही क्रीचर एक और अजीब शख्स के साथ खड़ा होता है। बारबरा डर के मारे ऊपर की मंजिला की तरफ भागती है, लेकिन स्टेयर्स के लैंडिंग पार पहुंचते ही उसकी चीख निकल जाती थी, जिसका जिस्म पूरी तरह से छीला हुआ और फाड़ा गया था। बारबरा पागलपन में घर से बाहर भागती है, जहां अचानक एक तेज ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ती है। ट्रक से बेन नाम का एक लंबा मजबूत आदमी निकलता है। बेन बारबरा को जबरदस्ती घर के अंदर खींच लेता है और दरवाजा लॉक कर देता है। बेन को जल्दी ही समझ आ जाता है कि बाहर कोई आम खतरा नहीं है। बेन बताता है कि शहर में अचानक तबाही मच गई है। लोग पागल होकर एक दूसरे को काट रहे हैं और ये जिंदा लाशें इंसानी गोश्त खाने के लिए भटक रही है। बेन बताता है कि उसने देखा कैसे एक गैसोलीन ट्रक इन क्रीचर्स के बीच में क्रश हो गया और आग लगने पर ये क्रीचर्स पीछे हट गए। बेन फायरप्लेस में आग जलता है और टॉर्चेस तैयार करता है। बारबरा शॉक और ट्रॉमा में जा चुकी होती है। जब यू समझ आता है कि उसका भाई जॉनी अब जिंदा नहीं बचा, वो बिल्कुल हिस्टेरिकल हो जाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सदमे में बेहोश होकर सोफा पर गिर पड़ती है। बेन घर को और भी सिक्योर कर रहा होता है कि यूज क्लोजेट से एक राइफल और कुछ कार्ट्रिजेस मिल जाते हैं। तभी रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू होता है। रेडियो अनाउंसर बताता है कि ये कोई लोकल इंसिडेंट नहीं है, पीछे से डू मर्द और आते हैं हैरी, टिंसडेल और टॉम। हैरी कहता है कि सबको सेलर में चली जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे सिक्योर जगह है। लेकिन बेन साफ इनकार कर देता है कि सेलर एक ट्रैप है। दोनों के बीच सख्त बहस होती है। टॉम बताता है कि सेलर में हैरी की बीवी हेलेन और उनकी छोटी बेटी करीबी है। घर के बाहर गूल्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। साधी हुई उंगलियां अंदर आने लगती है। बेन राइफल से इन पार फायर करता है, लेकिन जिस्म पर गोली लगने से वो नहीं मरते। जब बेन एक गूल के सीधा सर पास शूट करता है, तब जाकर वो जमीन पर गिरता है। इस खौफनाक नजरे के बाद हैरी दार कर सेलर में वापस चला जाता है। सेलर के पास जाकर हैरी को बताता है कि उन्हें ऊपर एक टीवी मिल गया है और सिविल डिफेंस की स्पेशल ब्रॉडकास्ट आने वाली है।